हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम फीडबैक एम्पलीफायर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। दोस्तों ये टॉपिक आपके टेक्निकल के सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप चाहे आने वाले समय में बार का एग्ज़ाम दें या फिर DFCIL CBT 2 का एग्ज़ाम दें, वहाँ पे 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम बहुत ही कम समय में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने एक बार इस टॉपिक पे वीडियो डाला था, उस समय चैनल का ग्रो उतना अच्छा था नहीं, जिस वजह से वो वीडियो बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाया था। इसलिए आज हम ये टॉपिक दोबारा कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक, अब देखिए फीडबैक एम्पलीफायर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना। मतलब कि फीडबैक क्या होता है कि आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट के साथ जोड़ना ही फीडबैक कहलाता है। अब अगला क्या है? फीडबैक के प्रकार। तो आपको याद रखना है कि फीडबैक 2 प्रकार के होते हैं। मतलब ये सब पॉइंट नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि फीडबैक क्या होता है। वहाँ दिया रहेगा आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना, इसी तरह के और भी ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको सही क्या करना है कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना। अगला क्या है? फीडबैक के प्रकार। तो फीडबैक 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आपका पॉजिटिव फीडबैक और एक दूसरा क्या है? नेगेटिव फीडबैक। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। अब अगला क्या है कि पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आउटपुट जो होता है इनपुट के साथ जुड़ जाता है। ठीक, यहाँ देखिए आउटपुट और इनपुट, यहाँ देखिए आउटपुट प्लस इनपुट हो गया। ठीक, और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? आउटपुट जो है इनपुट के घट जाता है, इनपुट के साथ घट जाता है। ठीक, अब अगला इम्पॉर्टेंट नोट देख लीजिए। अगला इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि पॉजिटिव फीडबैक का जो यूज होता है इसका यूज ऑसिलेटर में करते हैं। ठीक, और नेगेटिव फीडबैक का यूज एम्पलीफायर बनाने में करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक का यूज कहाँ होता है। तो ऑप्शन में आपका ऑसिलेटर सही हो जाएगा। और नेगेटिव फीडबैक का यूज कहाँ होता है? इसका यूज एम्पलीफायर बनाने में होता है। अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने बताया है आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको 1 नंबर दिलवाएंगे। अब चलिए आगे देख लेते हैं अगला, जो कि लास्ट टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अगर आप नेगेटिव फीडबैक का एडवांटेज देख लेंगे तो इसी का अपोजिट पॉजिटिव फीडबैक का होता है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है तो इस वजह से इसका जो गेन होगा, या गेन बोलिए या वोल्टेज गेन बोलिए, घट जाता है। ठीक, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो गेन घटेगा और पॉजिटिव फीडबैक है तो गेन बढ़ जाएगा। अब देखिए अगला क्या है? बैंडविड्थ। अगर देखिए दोस्तों, गेन और बैंडविड्थ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अगर गेन आपका घट रहा है तो बैंडविड्थ आपका बढ़ जाएगा। तो अगर गेन घट रहा है तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक है तो नेगेटिव फीडबैक में जब गेन घटेगा तो बैंडविड्थ ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि गेन और बैंडविड्थ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दोस्तों आपका बैंडविड्थ जो है बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ देखिए स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगर कोई भी चीज़ स्टेबल ज़्यादा होगा तो वह नॉइज़ फ्री होगा, मतलब कि नॉइज़ कम हो जाएगा। आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव फीडबैक में गेन घटेगा, बैंडविड्थ बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और नॉइज़ जो है कम हो जाएगा। ये सब दोस्तों 4 पॉइंट नहीं, 4 नंबर हैं आपके, क्योंकि पूछ लेगा कि नेगेटिव फीडबैक में गेन क्या होता है, बैंडविड्थ बढ़ती है कि घटती है, कि स्थिर रहती है या फिर नन ऑफ दीज, इस तरह से पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज गेन होता है वह घटता है तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और नॉइज़ कम हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला आपका दोस्तों आउटपुट इम्पीडेंस घट जाता है।
अब ये कैसे समझेंगे, गेन बराबर क्या होता है आपका, गेन बराबर होता है आउटपुट इम्पीडेंस बटे इनपुट इम्पीडेंस। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। अगर गेन घट रहा है तो इसके सामने क्या है, आउटपुट, तो आउटपुट भी घटेगा, मतलब कि आउटपुट इम्पीडेंस घटेगा। यहाँ देखिए हमने लिख रखा है बगल में। उसके बाद देखिए अगर आउटपुट इम्पीडेंस घटेगा तो इनपुट वाला भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि आउटपुट इम्पीडेंस घटता है और इनपुट इम्पीडेंस बढ़ता है। इसे समझने के लिए मैंने आपको बता भी दिया है, गेन बराबर आउटपुट बटे इनपुट होता है। गेन के सामने आउटपुट है तो आउटपुट घट रहा है तो इनपुट गेन भी घटेगा, और गेन घट रहा है तो आपका इनपुट इम्पीडेंस भी बढ़ जाएगा। बस यही था आपका टॉपिक था। यहाँ से डायरेक्टली एक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं हम। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया कि फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना ही फीडबैक कहलाता है। फीडबैक के प्रकार, फीडबैक आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि आउटपुट इनपुट से जुड़ जाता है, नेगेटिव फीडबैक में आउटपुट इनपुट से घट जाता है। उसके बाद नोट मैंने क्या बताया कि इसका जो यूज होता है पॉजिटिव वाले का ऑसिलेटर में होता है, नेगेटिव वाले का आपका एम्पलीफायर बनाने में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। ठीक, कि ऑसिलेटर बनाने में होता है और नेगेटिव फीडबैक का यूज एम्पलीफायर में होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। गेन जो है घटेगा, गेन घटेगा तो बैंड विड्थ आपकी दोस्तों बढ़ जाएगी, बैंड विड्थ बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो नॉइस कम होगा। ठीक, उसके बाद गेन घटेगा तो आउटपुट इम्पीडेंस भी आपका घटेगा, आउटपुट इम्पीडेंस घटेगा तो इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा। बस इतना ही है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि इसी तरह से हम और भी वीडियो आपके ला सकें, जो कि आने वाले बार्क एग्जाम और DFCAL CBT 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।